हेलो एवरीवन, ये हम आज पहुंच गए हैं महाराष्ट्र की पंढरी पंढरपुर में, जहां पे हम भगवान के दर्शन के साथ साथ ही यहाँ का फूड कल्चर भी एक्सप्लोर करेंगे। मंदिर परिसर में मंदिर की ओर बढ़ते हुए हमें इतनी भीड़ लगी कि मैं क्या ही बोलूं। रास्ते में ये कुछ सुंदर मूर्तियों की दुकानें थी, जिनमें पांडुरंग और रुक्मिणी जी की बहुत ही सुंदर सी मूर्तियां रखी हुई थी। कुछ मिठाई की दुकानें भी लगी, जिनमें पेड़े और बर्फियां बहुत ही अच्छे तरीके से रची हुई थी। और ये पीतल के दिए, पीतल का पूजा का सामान, उनकी दुकानें भी रास्ते पर थी, जहाँ पे पीतल के थाले भी रखे हुए थे। और ये हम बढ़ने लगे नामदेव पायरी की तरफ। नामदेव पायरी पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ पर पहुँचना ही मुश्किल था, तो हमने सिर्फ ऊपर का ही व्यू लिया। बड़ी भीड़ के कारण हमने सिर्फ कलश दर्शन ही लिए और भगवान पांडुरंग को मन ही मन में दर्शन मांगे और वहाँ से बाहर आ गए। और फिर बाहर आने के बाद ये हमें कुछ मिठाइयों की दुकानें लगी, जिसमें पेड़ा, बर्फ़ी, गुलकंद बर्फ़ी, तिरंगा बर्फ़ी जैसी मिठाइयाँ रची हुई थी। साथ ही साथ कुछ लड्डू भी थे। उनमें से हमने कुछ मिठाइयों की खरीदारी भी की और फिर हम पंढरपुर का फूड कल्चर एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े राजभोग थाली इस होटल की तरफ। अभी हम आए हैं पंढरपुर के श्री राजभोग थाली होटल में, तो यहाँ पे हम यहाँ का खाना एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे जो इनकी स्पेशलिटी है वो गुजराती थाली है, तो हमने ऑर्डर की है। आने के बाद हम देखेंगे कि उसमें क्या स्पेशल मेनू आता है। तो ये हमने ऑर्डर की थी 3 गुजराती थाली। तो इन्होंने लगभग 6 से 7 छोटे छोटे कटोरे लगा दिए हैं इस थाले में। और अब देखते हैं कि कौन सी सब्जियाँ यहाँ पे परोसी जाती है। राजभोग होटल की राजभोग थाली, जिसमें इन्होंने पहले हमें पनीर की सब्जी परोसी है। ये पनीर की सब्जी है, ये छोले भटूरे, ये आलू की सब्जी है, ये दाल है, ये कड़ी है और ये 2 स्वीट है, जिसमें उन्होंने आमरस और मालपुआ परोसा है। और ये है ढोकला और ये वेज रोल है। ये 2 चपाती और 1 पूरी, एक फरसान, ये भिंडी की भाजी है और ये थोड़ी सी चटनी उन्होंने परोसी है विथ सम सैलड। और ये कच्चे आम की कैरी का पन्ना है, जिसे हम सिप सिप करके पी सकते हैं। इन्होंने बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से इसे पेश किया है। तो चलिए इसका अब हम स्वाद लेते हैं। खाना खाने के बाद ये हम पहुंच गए श्री गजानन महाराज शेगांव उनके मंदिर में दर्शन करने के लिए। वहाँ पे दर्शन करने के बाद मन को बड़ा सुकून मिला। और फिर हम पहुंच गए चंद्रभागा नदी के तट पर। इस नदी में स्नान करके लाखों भाविक हर साल पवित्र और पावन होने का प्रयास करते हैं। और फिर हम निकल पड़े अपने घर की ओर। तो ये था सफ़र हमारा घर से पंढरपुर और पंढरपुर से घर तक। आपको ये सफ़र कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।